ओम श्री गणेशाय नमः। छठे अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। इसमें भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन किया गया है। श्री राधे राधे। राजा आनंद से झूमने लगे। उनके घर स्वयं भगवान जो आ रहे हैं, उन्होंने सरयू में स्नान किया और भगवान की पूजा में लीन हो गई। इधर कौशल्या भी प्रभु ध्यान में मगन है। आज परम पवित्र रामनवमी का दिन है। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चलहीं आवही। श्री राधे राधे। भगवान शंकर ज्योतिषी के वेश में अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं। उनके इष्ट देव हैं बालक राम। प्रातःकाल से ही देव गंधर्व प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैष्णव जन जब तक अत्यंत आतुर नहीं होते तब तक भगवान का जन्म नहीं होता। श्री राधे राधे। परम पवित्र समय आया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि मध्याह्न का समय। विप्रधेनु सुर संत हितलीन है, मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र की जय, रघुपति रामचंद्र की जय। श्री राधे राधे। दशरथ के घर साक्षात परब्रह्म श्री हरि प्रकट हुए। जो निर्गुण थे वही भक्तों के प्रेम के कारण आज सगुण बन गए हैं। वेदों ने जिनका इस प्रकार वर्णन किया है वही श्री हरि भक्तों के हितार्थ आज दशरथ के घर पुत्र का रूप लेकर आए हैं। श्री राधे राधे। आकाश में से देव गंधर्वों ने पुष्प वृष्टि की। आज बताया कि मैं अपने भक्तों की चारों ओर से रक्षा करता हूँ। सो चतुर्भुज रूप से प्राकट्य हुआ। श्री राधे राधे। माता जी ने स्तुति की, हे प्रभु मेरे लिए आप बालक बनकर आइए। मुझे माता कहकर पुकारे। माता को उन्होंने दिखाया कि वे परमात्मा हैं। उनका चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और छोटे छोटे 2 हाथों वाले बालक बन गए। दासियों ने में भी यह समाचार फैल गया। कौशल्या ने दासी को 9 लखा हार दिया। मेरा राम सुखी होगा, मैं आनंद से दे रही हूँ। दासी ने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो राम को खिलाना चाहती हूँ। राम दासी की गोद में गए। आज उसका भी ब्रह्म संबंध हो गया। श्री राधे राधे। दासी दौड़ी हुई राजा के पास आई और बधाई दी। लाल भयो है, लगता है साक्षात नारायण आए हैं। वृद्ध दशरथ जी के घर पुत्र जन्मा है और पुत्र भी साधारण नहीं, साक्षात परमात्मा पुत्र का रूप लेकर आए हैं। दशरथ जी ने वस्त्र आदि से श्रृंगार किया। श्री राधे राधे। प्रथम गणपति जी की पूजा की गई। दान तो इतना दिया गया कि सारी अयोध्या में कोई दरिद्र न रहा। वशिष्ठ जी ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके मानसिक अभिषेक किया। दशरथ जी अंतःपुर में आए। आज राम के दर्शन से सारी दासियां इतनी खुश हो गई कि वे देहभान ही भूल गई। देहभान ही नहीं तो मान मर्यादा और लाज की बात ही क्या, परम आनंद हो गया। देव गंधर्व आदि भी सूक्ष्म रूप से पुत्र राम के दर्शन कर रहे हैं। श्री राधे राधे। राम जन्म से सभी देवों को आनंद हुआ, किंतु एक राम एक चंद्र को दुख हुआ। रामलीला के दर्शन से सूर्य नारायण आनंद से स्तब्ध होकर स्थिर हो गए। आगे बढ़ते ही न थे। सूर्यास्त के बिना चंद्र राम का दर्शन कैसे करेंगे। तो चंद्र ने राम से प्रार्थना की कि इस सूर्य को कहिए कि वह आगे बढ़े, वह मुझे अब के दर्शन नहीं करने देता। राधे राधे। चंद्रदेव को रोना आ गया तो राम ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, आज से मैं तेरा नाम धारण करूँगा। फिर भी वह प्रसन्न नहीं हुआ तो राम ने उससे कहा, तू धीरज धर। इस बार मैंने सूर्य को लाभान्वित किया है, किंतु भविष्य में कृष्ण अवतार में सबसे पहले मैं तुझे दर्शन दूंगा। कृष्ण अवतार में रात्रि के 12 बजे जन्मूंगा, सो तुझे ही लाभ मिलेगा। श्री राधे राधे। कृष्ण जन्म के साथ 3 व्यक्ति ही जाग रहे थे, वसुदेव, देवकी और चंद्र। जो रात्रि के समय जागते रहते हैं उन्हें ही कन्हैया मिलता है, सोए हुए को कन्हैया नहीं मिलता। जागने का अर्थ क्या है। जाने जब ही तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। श्री राधे राधे। नित्य शुद्ध परमानंद को प्राप्त करने की ओर जो कभी ध्यान नहीं देते हैं, उन सभी भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उसी समय में योगी जाग कर प्रभु स्मरण करते हैं। श्री राधे राधे। प्राणी जिस संसारिक नाशवान क्षीण सुखों को जागते हैं, वह रात्रि के समान ही है।
वैसे पुरुषों को परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। वसुदेव देवकी की स्थिति तो देखो, संपत्ति, राज्य, संतान सब कुछ छिन गया। निरपराध होते हुए भी हाथ और पांव में जंजीर लगा दी गई, फिर भी वे हमेशा प्रभु का स्मरण करते रहे। दुखों में प्रभु के नाम का विस्मरण न करना। दुखों में सचेत रहकर जो व्यक्ति ईश्वर का भजन करता है उसके घर स्वयं भगवान आते हैं। श्री राधे राधे। स्वामी विद्याधर ने कहा, नल और राम जैसी विभूतियों के जीवन में भी दुखद प्रसंग आए थे, तो हम जैसे साधारण जनों की तो बात ही क्या है। तो दुख से कभी न डरना, वियोग में कथा होती है। श्री राधे राधे। संयोग हुआ नहीं कि कथा बंद हो गई। जब तक जीव का ईश्वर से विरह है तब तक कृष्ण कथा है। जीव और ईश्वर के मिलन के बाद तो कथा का प्रश्न ही नहीं उठता। भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में सुदामा चरित्र के समय श्री सुखदेव जी को प्रेम में नियंत्रित करना पड़ा, दबाना पड़ा। यदि प्रेम में समाधि सी लग जाए तो राजा परीक्षित का क्या होगा। दशरथ ने बाल स्वरूप को देखा तो उनका हृदय प्रेम से भर आया। दशरथ के आनंद का वर्णन तो सरस्वती भी नहीं कर सकती। पिता पुत्र की दृष्टि मिली, बालक हंस दिया। दशरथ राम को मधु चटाने लगे। उन्होंने वशिष्ठ जी से वेद मंत्रों का पाठ करने के लिए कहा। श्री राधे राधे। वशिष्ठ जी, राम के दर्शन करने पर मैं वेद मंत्र तो क्या, अपना नाम तक भूल गया हूँ। मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। दर्शन में नाम रूप भूलने पर दर्शन का बड़ा आनंद होता है, ब्रह्म दर्शन का आनंद होता है। श्री राधे राधे। ईश्वर दर्शन होने के बाद तो वेद भी विस्मृत हो जाते हैं। ईश्वर के साक्षात्कार के बाद वेद भी मिथ्या हैं। ईश्वर के साक्षात्कार के बाद वेद की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु का साक्षात्कार होने पर वेद, जगत के नाम रूप और अपनापन सभी कुछ विस्मृत हो जाता है। सो वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं तो अपना नाम भी भूल गया हूँ। श्री राधे राधे। 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे राधे सबको। श्री राधे राधे।